अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या करेंगी आज की औरतें जब आएगी उन पर इतनी ज़्यादा मजबूरी कि वो सोचेंगी कि काश हमारे हाथ में कोई हुनर होता, या काश हम इतनी पढ़ी लिखी होती कि आज जो ज़माने की ठोकरें हमें मिल रही हैं हमें वो ना मिलती, बल्कि हम खुद से कुछ ना कुछ कर सकती अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। आज की औरत बहुत मजबूर हो चुकी है। यकीन माने, ये ना समझिएगा कि मैं औरत हूँ तो औरत होने के नाते औरतों का साथ दे रही, ऐसी बात नहीं है। जो हकीकत है वही बता रही हूँ। बहुत सारे मर्द हजरात तो ऐसे हैं जो माशाल्लाह से बहुत ही नाइस है, अपने घर वालों का ख्याल भी रखते हैं, सबकी बात नहीं हो रही। उन मर्दों की बात हो रही है जो अपनी बीवियों का ख्याल नहीं रखते हैं। अरे घर में कोई चीज़ ना हो तो वो किसको कहेंगी? क्या उनके पास कोई और ऑप्शन है? अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, बाप या भाई के अलावा। ठीक है ना? शुक्र अदा करें कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर वो आज आप उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं देख रहे हैं, पूरा नहीं कर रहे हैं, इसके आगे हाथ फैलाएगी? किसको कहेगी कि मुझे, मेरे घर में मेहमान आए तो मुझे फ़ला चीज़ चाहिए? किसको कहेगी कि मैंने बच्चे की फ़ीस अदा करनी है, मुझे पैसे इतने दे दो? किसको वो कहेगी कि मेरे बच्चों के पास सवारी का इंतज़ाम नहीं है, सवारी का इंतज़ाम कर दें? किसको कहेगी कि मेरी ये ज़रूरियात है, आप पूरी कर दें? अच्छी बात है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर और ऑप्शन जिसके पास होता है ना, तो फिर मर्द हजरात ना ये बर्दाश्त करते हैं और ना कर सकेंगे। और अल्लाह ताला ये जो तीसरा ऑप्शन मैं बता रही हूँ ये किसी को भी ना दे। अल्लाह ताला अपनी रहमत से सबको अता फरमाए। बाप और भाई जो है ना, ये तो फेवर करते ही हैं अपनी बहन बेटी की, लेकिन ये जो तीसरा ऑप्शन बीच में आ जाता है ना, अल्लाह ताला किसी औरत को इतना मजबूर ना करे कि वह किसी के आगे, गैर के आगे हाथ फैलाए। ये तो अपने शौहर को पता होना चाहिए ना, घर वाले को पता होना चाहिए कि अगर इसको मैंने ना इसकी ज़रूरत पूरी की, मैंने इसकी ज़रूरत पूरी ना की, तो ये कुछ भी कर सकती है। तो प्लीज़ अपनी औरतों का इतना ख्याल रखिए कि कभी वो तीसरे ऑप्शन की तरफ जाए ही ना, कभी वो सोचे ही ना, कभी उनके ज़हन में ये बात आई ना। बहुत सारी ऐसी औरतों से पाला पड़ा है जिनसे बातचीत हुई है कि आज का, यानी कि ये जो महीना सितंबर का, इंशाल्लाह ताला इसमें जो है ना औरतों की बात होगी, औरतों के हुकूक़ के ऊपर बात होगी। और देखें कि औरतों का क्या कहना है कि मर्द हजरात हमारी मजबूरियों को समझते नहीं हैं। होने के बावजूद एक बंदे के पास है ना, चलो वो तो गरीब है, उसके पास है ही नहीं, जिसके पास है और वो हाथ खींचता है अपने बीवी बच्चों से, घर के खर्च अखराजात से, तो फिर उसके ऊपर क्या है? सबसे बड़ा बखील वो है, और उस बखील के ऊपर अल्लाह ताला ने लानत भेजी है। ठीक है ना? तो देखें कि प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप तो चले जाते हैं अपने अपने कामों पे, पीछे अगर उसको कोई मसला बना है तो घर में कम से कम इतने पैसे पड़े हों कि वो मेडिसिन ले सके। कम से कम उसके पास इतना कुछ हो कि अगर कोई मेहमान आ जाए तो उसकी खिदमत कर सके। इतना कुछ हो कि अगर कोई बच्चों को मसले मसाइल हो जाएं, अल्लाह ना करे, तो वो उनको देख सके। लेकिन जब मर्द हजरात जो हैं वो इतनी कंजूसी करेंगे, इतना इतना ज़्यादा वो औरतों को तंग करेंगे, तो फिर औरत क्या करेगी? ज़ाहिर बात है, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि सब्र करे, हर अच्छी हालत में भी, बुरी हालत में भी, बीमारी में भी, तंदुरुस्ती में भी, अच्छे हालात में भी, बुरे हालात में भी अल्लाह का शुक्र अदा करेगी तो वो अल्लाह का शुक्र अदा ही, जो अल्लाह की बंदी है। लेकिन कुछ औरतों के कदम डगमगा जाते हैं। जब उनके कदम डगमगाते हैं ना, तो फिर घर ख़राब होते हैं। जब घर ख़राब होते हैं तो फिर ज़ाहिर बात है बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब होता है। और जब बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब होता है तो बच्चों के दिल में माँ और बाप दोनों की मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। देखें, अगर आज आपके बच्चों को किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप मुहैया नहीं कर रहे, और वो कोई गलत स्टेप उठा के वो अपनी ज़रूरत को पूरा करेंगे ना, तो उसका वो बाल आप पर भी होगा।
والدین پر بھی ہوگا، خاص طور پر جس کی یہ ذمہ داری ہے۔ تو غلط سٹیپ بچوں کو اٹھوانے کی بجائے آپ خود سے ضرورتیں پوری کریں بچوں کو بٹھائیں، ان سے پوچھا کریں کہ بیٹا آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، آپ کی کیا فیس ادا ہو چکی ہے، آپ جس سواری پہ جاتے ہو وہ صحیح سے چل رہی ہے، کوئی بائک وغیرہ ہے، گاڑی ہے، کچھ بھی ہے، کوئی خراب تو نہیں ہوئی، اگر ہوئی ہے اور تم نے صحیح بھی کروائی ہے تو وہ پیسے کہاں سے لیے، تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یہ باپ کا حق ہے وہ پوچھے، اور باپ ان کی ہر ضروریات زندگی کا خیال رکھے۔ کیونکہ ایک ایک لمحے کا حساب ہونا ہے، ایک ایک رشتے، ایک ایک بات کا حساب ہونا ہے۔ تو پھر کیوں جو ہے ایسا ہو کہ قیامت والے دن بچے اپنے والدین کا گریبان پکڑ لیں، اپنے والد کو پکڑ کر جھنجھوڑ کر یہ کہیں کہ آپ نے فلاں جگہ پر ہمارا حق مارا۔ ارے اگر بچوں میں وفا دیکھنا چاہتے ہیں نا تو والدین بھی وفا کر کے دکھائیں، اگر بچوں میں محبت دیکھنا چاہتے ہیں تو بچوں سے محبت کر کے دکھائیں، اگر بچوں سے محبت، اخلاق، صلہ رحمی چاہتے ہیں تو یہ سب پریکٹیکل پہلے انہیں دکھائیں۔ باتوں سے سب کچھ نہیں ہوتا، عمل سے ہوتا ہے۔ اور بچوں کی ضروریات، بیوی کی ضروریات، اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے شوہر پہ ڈالی ہے، اور اگر شوہر ہی ان باتوں سے منہ موڑتا ہے تو پھر ان کے پاس اور کون سا آپشن ہے جس کی طرف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب مردوں کو، سب عورتوں کو اپنے اپنے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، بچیوں کو نیک بنائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔